यार आजिकल ना स्ट्रोक इज अ वेरी कॉमन डिजीज एंड आज आम से स्ट्रोक विषय में कथा बा डेली डेली आपन को किसी ना किसी नुआ मु जणु थाए आज एते इंपोर्टेंट कथाटा जेतबेले अछि आपन को केमथि जणेबेनी। नमस्कार मु अछि आपन के सहित आरजे सोनाली रेडियो वाले देखुछंती मते रेडियो चॉकलेट रो ऑफिशियल हैंडल रे एंड मो सहित अछंती माने भगवान आपन कहि परिबे जहां को हमें डॉक्टर बोली कहू। यस आम सहित अछंती डॉक्टर मानस रंजन कर सर जी के रहिछंती अपोलो हॉस्पिटल एवं से रहिछंती सीनियर कंसल्टेंट एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर स्टूडियो। फर्स्ट टाइम आपण आछंती आज आपण गोटू मु बहुत सारा कथा जानिया पई चाहूची। आज का डेट रे सर बहुत कॉमन हे गलानी ए ब्रेन स्ट्रोक तार रीजन कोन रहउची? आपण सत्यमान को मोर नमस्कार एंड शुभेच्छा। ब्रेन स्ट्रोक होची वर्तमान भारत वर्षर पंचम चतुर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ माने आ पई चतुर्थ श्रेणी से डेथ होची। प्रथम होची हार्ट स्ट्रोक, देन फोर्थ स्टेज अच्छी ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक हमार कारण होची आपण आजिकली जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, स्ट्रेस है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, देन स्लीपिंग साइकिल अल्टर्ड हो गलानी, अर्बानाइजेशन है, लोक स्ट्रेस होचंदी सेटर पई ब्रेन स्ट्रोक होची। आजकल देखा जाउची कि बहुत यंग मास भीतर भी रोगटा बहुत कॉमन हे गलानी तार रीजन कोन? ब्रेन स्ट्रोक रो यंग मास कर साइज पॉपुलेशन डबल हो गलानी ऑलमोस्ट विद इन 10 इयर्स, लास्ट 10 इयर्स। एटा जेतु अर्बानाइजेशन होची, बहुत लोग गाँव रु आछुछंदी सहर को, सहर से स्ट्रेसफुल लाइफ आउ तांकर लाइफ पई तांकर मनोरंजन पई से माने स्मोकिंग कले कि अल्कोहल ले, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होला। दीज आर द कॉजेस। एई जो कारण उडा होची सेते कोन होची ब्रेन रो धमनी जोटा आर्टरी कहती, इंग्लिश ओडिया रे कहती धमनी, धमनी रे चर्बी जमुची जोटा कि एथेरोस्क्लेरोसिस कहती। से आपण हार्ट अटैक होची, ब्रेन स्ट्रोक होची, एडा सब सापत बढ़ी गलानी। बट सर आपण कहले कि स्मोकिंग पई होची, फूड हैबिट, स्ट्रेस ए सब पई होची, किंतु देखा जाउची कि बहुत लोक एक्सरसाइज करूथिबा अवस्था रे भी ब्रेन स्ट्रोक रो शिकार होचंती। तो सेमान तो हेल्दी रहिया पे एक्सरसाइज करूछन ना। सब गुडा लिमिटेशंस भितरे भलो, सब जिंस आपण करिया दरकार, किंतु लिमिट भितरे करिया दरकार। जो माने एक्सरसाइज नॉर्मल एक्सरसाइज करछंती, आजिकली एक्सरसाइज रो कांसेप्ट जो माने प्रोटीन खाई कि मसल्स बिल्ड अप करछंती, एटा जानि रखिया दरकार जे मनुष्यर ह्यूमन बीइंग रो हार्ट रो कैपेसिटी इज लिमिटेड। तेणु आपण प्रोटीन खाई कि मसल्स बिल्ड अप करके जबरदस्ती एक्सरसाइज कले हार्ट सब गोटे टाइम रे सेती पंपिंग करि परिबोनी, जोटा सडन कार्डियक अरेस्ट होची सेटा। किंतु आपण तो लोक माने आजिकली सुरुखुर रे व्यायाम करिया दरकार, योगा करिया दरकार कि चलिया दरकार, जोटा जोटा कि एरोबिक एक्सरसाइज कहते, जो थी कि ऑक्सीजन आपनकर नै पड़थुवे आपण, सेटा दरकार आपनकर। सो बेसिकली आपण को फिट रहिबा पई योगा करियार अछि या जिम करियार अछि ना कि वॉकिंग इज सबटू बेस्ट होची। आपण दिन को आधा घंटे जदी ब्रिस्क वॉकिंग के जल्दी जल्दी चलीबे, के झाळ बाहरिबो, सेति की बहुत दरकार, सेति की दरकार आपण फिट रहिया पई, आपण बॉडी करिया पई जिमिंग करिवे, प्रोटीन आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर सब लोक माने आजकल खाउछंती। तेणु सेगुड़ा भी आड करछि, से लिए बहुत लोग सडन कार्डियक अरेस्ट यंग पीपल माने जिम रे डेथ हो जाउछि। ट्रीटमेंट आड़क जीवा पूर्व आग मु पचारे पई चाहिबी व्हाट इज ब्रेन स्ट्रोक? देखो ब्रेन स्ट्रोक जोटा हुए आपनकर जे कौन से हार्ट स्ट्रोक हो कि ब्रेन स्ट्रोक हो, ब्रेन में एक्चुअली दी प्रकार स्ट्रोक हुए। गोटे होची ब्रेन रो रक्त जो चलाचल होची ताकू कहती धमनी, जोटा हार्ट सब आड़ को रक्त चलाचल करे धमनी थ्रू रे। तेणु से कौन हुए ब्रेन को आम ऑक्सीजन जाए, तादरे न्यूट्रिएंट्स भी जाए, खाद्य जाए ब्रेन को, सेठी सब सेल माने ब्रेन रो सेल्स माने अन्य बॉडी रो सेल्स माने सेठी बंचती। तेणु आम जदि कौन कारण रू ये धमनी जो जाऊँगी हार्ट रू दुईटा बड़ बड़ धमनी बेक दे जाऊँगी, जदि कौन पर्सन ने कि कौन भाग से बंद होगला, गोटे क्लट होगला, रक्त जमाट बांधीगला, सेठी कौन हम से ऑक्सीजन टा ब्रेन को जापरनी, सेठी कौन हुए ब्रेन टा डेथ हो जाए, ब्रेन रो सेल्स गुड़ा डेथ हो जाए, ताकू कहती इस्चेमिक स्ट्रोक। सेटा गोटे प्रकार स्ट्रोक जो कि ब्लड रो सर्कुलेशन जाई पारनी, ऑक्सीजन जाई पारनी। आउ गोटे प्रकार स्ट्रोक अच्छी जोटा कि ब्लड प्रेशर अधिका है कि ब्रेन में गोटे प्रकार एनुरिज्म कहती, बेरी एनुरिज्म कहती, जोटा कि कोली भाया गोटे थी लोक जानी ना सेठी कौन हुए ब्रेन रीरा प्रशा फाटी जाए, सेठी ब्लीडिंग हुए ब्रेन भितर। तेणु ब्रेन में ब्लीडिंग होगी जोटा देखिए आप ब्लड प्रेशर रोगी से मेडिसिन खाऊ न, सडन ब्लड प्रेशर बढ़ी ब्लीडिंग हो जाए, से भी स्ट्रोक हुए। से रोगी जोटा ब्रेन ब्लीडिंग होगी जो स्ट्रोक हुए, सेटा हूँ टोटाल 100 भाग रु 12 भाग। तेणु भावतु 80 भाग 80 रु 90 भाग पर्सन लोक होती सीरा प्रशिरा बंद होगी स्ट्रोक है, जोटा कि साइलेंट स्ट्रोक कहती। लोक शोथे हठात पारालिसिस होटा को कहती साइलेंट स्ट्रोक। तेणु दी प्रकार स्ट्रोक, गोटे हूँ ब्लीडिंग होगी रक्त स्राव होगी गोटे स्ट्रोक हवा ब्रेन भितर, सेटा को गोटे हेमोरेजिक स्ट्रोक ब्लीडिंग स्ट्रोक कहती। आउ गोटे कहती जो सर्कुलेशन बंद होगला, आप धमनी शिरा प्रशिरा गोटे क्लट रही बंद होगला, सेटा कहती इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक भागटा बहुत अधिका।
ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଛେ ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି କେମିତି ଜାଣିପାରିବା କି ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବ୍ରେନ୍ ରହିଛି? ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇକି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ହୁଏ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ପେସେଣ୍ଟର ବ୍ରେନ୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ କାରଣ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଲା ବ୍ରେନ୍ଟା ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ଭଳିଆ ତାର କଭର ହେଉଛି ବୋନ୍ ତେଣୁ ବ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ବ୍ଲିଡିଂ ହେଲେ ସେଠି ସେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିପାରିବନି ସେଠି କ'ଣ ହେବ ବ୍ରେନ୍ରେ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ଭୋମିଟିଂ ହେବ ବହୁତ ଜୋର ଲୋକ ଭୋମିଟିଂ କରିବ ପେନ୍ ହେବ ଦେନ୍ ବେଳେବେଳେ ଫିଟ୍ସ ମାରେ ତା ସହିତ ତାର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ୱିକନେସ୍ ବି ଡେଭଲପ୍ କରିବ ମାନେ ହାତ ଚାଲିବନି କି ଗୋଡ଼ ଚାଲିବନି ବାନ୍ତି ହେବା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ହାତ ଗୋଡ଼ ନ ଚାଲିବା ଫିଟ୍ସ ମାରିବା ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିବେ ଯେ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇକି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁଟା ଇସ୍ଚିମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁଟା ସର୍କୁଲେସନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇକି ହୁଏ ଯେଉଁଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯାଇପାରେନି ସେଠି ସେଇଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ପଟକୁ ଭିଡ଼ି ହେବ ହାତ ପଡ଼ିଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତୋତଲାପନ ହୁଏ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଖନି ମାରିଯିବା ପାଟି ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ରେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଟା ବ୍ରେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ବ୍ଲିଡିଂ ହେଲା କି ହେଲା ଜେନେରାଲି ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଲା କି ତୋତଲାପନ ହେଲା କି ଭୋମିଟିଂ ହେଲା ସେତିକି ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଯିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଓକେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୁଏ ତ କେତେ ଆମକୁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଭିତରେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିଡେଡ୍ ଥାଏ? ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଜି ଡିକ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରେନ୍ ତେଣୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସମୟ ତେଣୁ ଆମର ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହୁଏ ୟୁଜୁଆଲି ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜଣଙ୍କର ସପୋଜ୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ସେ ସେଠି ପାଖର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିବ କି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଥିବ କି ଡକ୍ଟର ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିକି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି ସେମାନେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କି ଏମ୍ଆର୍ଆଇ କରନ୍ତି କାରଣ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ଇଜ୍ ଏ ମଷ୍ଟ ମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବାନି ସେଠି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ବେଳକୁ ସେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ କରି ରିପୋର୍ଟିଂ ଧରିକି ଆସିବା ବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି 12 ଘଣ୍ଟା କି 14 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ କି 6 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇ ଯାଇପାରିଥାଏ ତେଣୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଯେଉଁଟା ବ୍ଲିଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଯେଉଁଟା ଇସ୍ଚିମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯେଉଁଟାକି 80% ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ତାର ମେନ୍ ହେଉଛି ଟାଇମିଂ 6 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବ୍ରେନ୍କୁ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ତାହେଲେ ବ୍ରେନ୍ଟା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଟିମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଗଲେ ଆମେ ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କି ଏମ୍ଆର୍ଆଇ କରି ଦେଖିବୁ ଆପଣ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିନିକାଲି ଲୋକକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଲୋକର ହାତ ଚାଲୁନି କି ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନି ସେଥିରୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ତେଣୁ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ସିଟି ସ୍କାନ୍ କି ଏମ୍ଆର୍ଆଇ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଲୋକର କ'ଣ ହୋଇଛି ଆପାତତଃ ଆମେ ଦେଖିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଦେଉ କାହାର ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଥିବ କାହାର ହେଇଥିବ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କି ତେଣୁ ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଯେଉଁଠିକି ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ଥିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇପାରୁଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କାରଣ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କି 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ନ ଯାଇପାରିବେ ତାପରେ ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ ଡେଡ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିଓଥେରାପି ଚାଲିଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ଆଇସିୟୁରେ ରହିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ରିଭର୍ସ କରିପାରିବେନି ବ୍ରେନ୍କୁ ତେବେ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନାଲ ଏଇଟାର କ'ଣ ରୋଲ୍ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆସୁଛି ତାର 3 ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ଲିଡିଂ କଥା କହିବାନି ରକ୍ତସ୍ରାବ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କଥା ଯେଉଁଟା 12%ଟା କହିବାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା 80% ଲୋକ ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେଉଁଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମିଯାଉଛି ସେଠି 3 ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଯଦି ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ 3 ଘଣ୍ଟା କି 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିଗଲା ଆମ ପାଖକୁ ଆମେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କି ଏମ୍ଆର୍ଆଇ କଲୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାମ ବି କରିଦେଉ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାମ କରିଦେଉ ସେଠି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ କେତେ ବଡ଼ର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି ବ୍ରେନ୍ର ତେଣୁ ସେଠି ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବ ଯେ କେଉଁ ଭେସେସ୍ କେତେ ବଡ଼ ଭେସେସ୍ ସପୋଜ୍ ବ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଯାଉଛି ନା ଗୋଟେ ଗଛ ଭଳିଆ ଆପଣ ପତ୍ର ଲେବୁଲ୍ରେ କି ଛୋଟ ଡାଳ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଲଟ୍ ବ୍ରଷ୍ଟିଂ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ସେଇ କ୍ଲଟ୍ଟାକୁ ବ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଦେବୁ ଆଇଭି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଦେଲେ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଭର୍ସ ହେଇଯିବ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି କ'ଣ ହୁଏ 40% ଲୋକ 100ଟା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପେସେଣ୍ଟରୁ 40% ଲୋକଙ୍କର ମେଜର ଆର୍ଟେରୀ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ ହେଲା ଗଛର ବଡ଼ ଡାଳ ହେଲା କି ମୂଳ ହେଲା ବଡ଼ ଆର୍ଟେରୀ ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲଟ୍ ବ୍ରଷ୍ଟିଂ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ ସେ କ୍ଲଟ୍ଟାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ ନାହିଁ ସେଠି ଆସେ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ର ରୋଲ୍ ସେଠି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ରୋଲ୍ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିକି ସେଠି କ୍ୟାଥଲାବ୍ ନେଇକି ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି କରିକି ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ହାର୍ଟର ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାମ ହୁଏ ସେମିତି ଜଙ୍ଘ ଥ୍ରୁରେ ପତଳା ନଳୀ ଭିତରେ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସେ କ୍ଲଟ୍ ଟିକେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ରେ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନହେଲେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନ୍ କ୍ୟାଥେଟର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ କ୍ଲଟ୍ଟାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ଆଣିପାରିବା କାଢ଼ି ଆଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କି 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ହେଇଯାଇପାରିଲା ଲୋକର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ରିଭର୍ସ ହେଇପାରିବ
आटलिस्ट बड़ धरण स्ट्रोक जोटा होचंदी पैरालिसिस पड़छन से माने निज काम निजे करि परिबे मास पर So is it a safe treatment? इट्स ए सेफ ट्रीटमेंट कारण एंजियोग्राफी हमें ब्रेन काटुनु कि कटाकटी किसी ना हम एंजियोग्राफी थ्रू रे करू पेशेंट को भी जनरल एनेस्थीसिया दवा दरकार नहीं से लोकल एनेस्थीसिया रे हमें सेट्री करू पेशेंट को Okay, and यार रिकवरी रेट केते थाए? रिकवरी रेट जदि आपनकर क्लॉट टा पळे आसला पुणे एंजियोग्राफी पूरा नॉर्मल हे गला देन पेशेंट विल बी रिकवर जोटी लोक पैरालिसिस ही पड़थिबो सेठी आपन 2-3 दिन भीतर देखिबे हाथ गोड़ चलेबे आराम करबे So sir एठी लिखा है FAST fast. So what does this mean? फास्ट मींस एटा गोटे निकनेम हमें स्ट्रोक रे अच्छी गोटे फास्ट होची फेस ड्रूपिंग एफ होची स्टैंड फॉर फास्ट रे फेस ड्रूपिंग माने गोटे साइड पार्टी टेढ़ा हो जिवो देन ए फॉर आर्म वीकनेस गोटे साइड हाथ वीकनेस हम जनकर हाथ उठे पारिबनी पड़ी जिवो हाथ धरला बेलू पड़ी जिवो देन एस फॉर स्पीच माने जोटा कि तोतलापन हुए कि खनी मारी जाए पार्टी तेणु FAST होची टाइम टू कॉल और टाइम टू रीच द हॉस्पिटल टाइम इज ब्रेन से टाइम दिया तेणु फास्ट FAST फास्ट को आइछि ताको Okay, so निकनेम ऑफ स्ट्रोक तेणु एटा को जदी फास्ट मन रखिबे आपण सेठी इजी हो आपण मन रखिया पे एफ फॉर फेस ड्रूपिंग भिड़ी हिजिबा गाल गोटे साइड भिड़ी हिजिबो ए फॉर आर्म ड्रूपिंग हाथ पड़ी जिवो हाथ उठे परिबेनी एस फॉर स्पीच तोतलापन हिजिबो कथा कहि परिबेनी आउ टी होची आपनकर टाइम टू रीच द हॉस्पिटल ओके सो बहुत लोक आपनको आज देखुचंती वर्तमान सुनुचंती तांको पई आपनक तरफ कोन मेसेज रहइबो केमती से माने सजग रहि परिबे ब्रेन स्ट्रोक को नै मेसेज होची ब्रेन स्ट्रोक फर्स्ट थिंग होची प्रिवेंशन सबटू बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट तन प्रिवेंशन होची वर्तमान ऑर्गेनाइजेशन हला परे बहुत यंग स्ट्रोक आछन हमन बाकू बट अनफॉर्चूनेटली आमे से माने 12 घंटा 14 घंटा परे आछन जोटा कि ट्रीटेबल कॉज किंतु से माने कोन लोकल डॉक्टर लोकल हॉस्पिटल लोकल नर्सिंग होम जाउछंती सेटू से माने पठेला टाइम पड़ोची तो टाइम इज ब्रेन सेटा बहुत इंपोर्टेंट प्रिवेंशन इन द सेंस आपण नियमित भाव में सोइबा खाइबा एटा रेगुलराइज करिवे 8 घंटा मिनिमम 7 घंटा 8 घंटा सोइबा दरकार पीसफुल देन सेकंड थिंग होची आपण खाइबा हैबिट टाको देखिए सब जिंस करिवे विथ लिमिट्स से करिवे आउ एक्सरसाइज प्रॉपर्ली करिवे एरोबिक एक्सरसाइज इज प्रिफरेबल आउ except for few normal लोकों पे एरोबिक एक्सरसाइज प्रिफरेबल वॉकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एति जिंस करिवे आउ नियमित भाव में आपंकर 6 मास की वर्ष गोटे गोटे थर टेस्ट करके नॉर्मल ब्लड टेस्ट करके देखिए आप चर्बी बढ़ी कि बढ़ी से करेंगे सेटा हूँ प्रिवेंशन सेकेंड थिंग हूँ जदि स्ट्रोक है आपन को फर्स्ट थिंग मन रखि था गोटे स्ट्रोक यूनिट भल हॉस्पिटल ना आप स्ट्रोक यूनिट पाइबे ना एमती हॉस्पिटल बहुत अच्छा आपड़ जी सीटी MRI करू करू आसु आसु 3 घंटा पड़े तेणु आपड़ आमर जो सेटअप अच्छी अपोलो इमरजेंसी वन्स आसला मैंने आम पाक खबर आसो न्यूरोलोजी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी न्यूरोसर्जन 3 जन पाक खबर जीव तेणु आम से अनुसार अलर्टनेस थाऊ जे आसला क्या किए पेसेंटा को जल्दी ट्रिटमेंट कर तेणु 6 घंटा भितर जब आसीपारे आप लाइफ बची पार गोटे फैमिली बची पार बाकी जदि आपण भुवनेश्वर रे अछंती एंड स्ट्रोक को नेकी टेंशन रे अछंती वरिड अछंती ताले मानसर इज देयर फॉर यू सर अपोलो हॉस्पिटल रे स्ट्रोक पे कोन सब ट्रीटमेंट रही छी हमर स्पेशलाइज्ड स्ट्रोक यूनिट अछि जोटा कि सपोज जोटा पेशेंट आसिला हम पाखु स्ट्रोक हे कि इमीडिएटली हमर न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी और इंटरवेंशन न्यूरोरेडियोलॉजी जोटा कि मु हम 3 जन पाखु साइमल्टेनियसली कॉल जीवो हमर रेसिडेंट डॉक्टर अछंती जूनियर डॉक्टर्स अछंती दे विल अटेंड द पेशेंट इमीडिएटली थ्रू द इमरजेंसी देन सीटी MRI विल बी डन विद इन हाफ एन आवर तो सीटी MRI होगी आम पाक सांगे सांगे आम जब आसुथु गाड़ी कि दूर बाट आसुचे आम पाक मोबाइल पलैब आम देखिकी से अनुसार प्रिपेयर हो जहाँ क्या दरकार जो इंटरवेंशन कारण इंटरवेंशन आप मेजर स्ट्रोक टाक रिवर्स कर मेडिसिन क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन ना कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट ना जोटा कि रिवर्स कर तेणु इंटरवेंशन जहाँ दरकार आम से सांगे सांगे फोन थ्रू रे माध्यम आम सब कोऑर्डिनेट कर दो से आउ 6 घंटा भितर आसीपारे आयुष्मान भारत भी आम करुछु ब्रेन एनुरिज्म हो कॉइलिंग हो एनुरिज्म जोटा कहली ब्लीडिंग है कि एनुरिज्म है फाटी जाए हम कॉइलिंग करू एंजियोग्राफी थ्रू रे सेटा भी होची स्ट्रोक जदी 6 घंटा भितर आसी पड़छनी ताले आमे भी सेटा आयुष्मान भारत रे करछु ओके सो अपोलो हॉस्पिटल भी रेडी अछंती आपनकर सब इमरजेंसी पई स्पेशली फॉर स्ट्रोक इमरजेंसी और डॉक्टर सर भी रेडी अछंती मानस सर भी अछंती आपन मानक सेबारे तो जमा भी रिस्क नियंतुनी जेतबळे भी आपन को लागु छी कि मे बी इटा स्ट्रोक रो सिम्पटम हे पारे देन विजिट टू अपोलो हॉस्पिटल एंड विजिट टू डॉक्टर मानस सर थैंक यू सो मच सर वंस अगेन एंड
एमती रेडियो चॉकलेट रे आहुरी भल भल अपडेट पांतु अनेक डॉक्टर्स को सहित कंसल्ट आपण करि परिबे डॉक्टर्स को थ्रू रे जानि परिबे आपण को आज का डेट रे कोन सब रोग होची कोन ने और तार प्रिवेंशन कोन वेल देखाबो आपण को सहित नेक्स्ट वीडियो रे टिल देन सुनु थांत रेडियो चॉकलेट फील करू थांतु धूम मीठा।